हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या बिहार से दो और बनेंगे मंत्री केंद्र सरकार में। मोदी कैबिनेट में मोदी 3.0 में फिर से बिहार से बनेंगे दो मंत्री। और इस बार बिहार के जातीय समीकरण को साध कर और इस बार ऐसे नेता को बनाया जाएगा जो लोकसभा के चुनाव हार चुके हैं, और उन जातियों को बनाया जाएगा, समीकरण को साधा जाएगा जिन जातियों के चलते इस बार एनडीए काफ़ी परेशानी में लोकसभा चुनाव में चली गई थी और बहुमत भी नहीं पा पाई थी। और बिहार में हश्र मोदी के जब से चुनाव प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे खराब हश्र इस बार 2024 के चुनाव में हुआ। उसका परिणाम उसके विश्लेषण में ये पता लगाया गया कि इन सभी मुद्दों जो दो जातियों के बीच, तीन जातियों के बीच आपसी मतभेद हुआ उसके चलते हुआ। तो हम आज बताएंगे कि उनसे कौन कौन, उन समीकरण से कौन कौन बनेंगे मंत्री केंद्र सरकार में। पहले तो ये जान लीजिए कि केंद्र सरकार का जो मंत्रिमंडल का है विस्तार वो कब होगा, क्योंकि इसको लेकर तमाम तरह की चर्चा चल रही है। और हर एक बार 2-2.5 साल या 1 से 1.5 साल के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होता है मोदी सरकार का, और इस बार भी होना है। लेकिन इस बार का जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा वह बिहार पर विशेष ध्यान केंद्रित कर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कारण उसका सबसे आसान भाषा में बोले तो बिहार में चुनाव है 2025 में, अक्टूबर-नवंबर में। और इसी को देखते हुए बिहार में जो मंत्रिमंडल, भारत में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा केंद्र सरकार की, उसमें बिहार को विशेष ध्यान रखा जाएगा। और आपको ये भी बताते चले कि जो भारत सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी वो मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार चुनाव से पहले ही होगा। एकदम 100% बिहार चुनाव से पहले जो मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो एकदम 100% पहले ही होगा। कारण उसका ये है कि बिहार चुनाव में जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए इस बार बिहार चुनाव में मोदी अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, एनडीए की सरकार को चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहते हैं कि बीजेपी का चेहरा ही मुख्यमंत्री का चेहरा हो। और आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से कल सम्राट चौधरी ललन सिंह ने डीजीपी और मुख्य जो मेन सेक्रेटरी होते हैं मुख्यमंत्री का, उनके साथ मीटिंग करते हुए दिखे। जिसके बाद तेजस्वी यादव भी काफ़ी फायर दिखे, क्योंकि मुख्यमंत्री को तबीयत को लेकर काफ़ी तरह के सवाल उठ रहे हैं। और उसके बाद ये दोनों को मीटिंग करते देख कह रहे कि चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग कैसे कर सकते हैं डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री। तो इस पर भी विवाद हो गया था। लेकिन अब जो बीजेपी एकदम सम्राट चौधरी को आगे कर रही है, या फिर बीजेपी की और किसी भी नेता, दिलीप जायसवाल हो गए, नित्यानंद राय हो गए, बीजेपी चाहती है कि अपना सीएम फेस बना देना और अपना सीएम बनाना 2025 में। और इसलिए बिहार पर विशेष ध्यान दे रही है। और बिहार में इस बार हर हाल में एनडीए बोले तो बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है, अपने आप को बड़ी भाई की भूमिका में आना चाहती है, जेडीयू की छोटी भाई की भूमिका में बदले जाना चाहती है। और इसे देखते हुए जो अपना मंत्रिमंडल का विस्तार है उसमें सहयोगी दलों का खास ध्यान रखा जाएगा। सहयोगी दल बोलिएगा तो आप जीतन राम मांझी तो खुद केंद्र में मंत्री हैं ही, चिराग पासवान भी मंत्री हैं, और उनके साथ सहयोगी दल में ना मुकेश सहनी, ना आरजेडी तो खैर है ही नहीं, और कांग्रेस। तो बच जाता है बिहार में कौन? उपेंद्र कुशवाहा। तो उपेंद्र कुशवाहा को इस बार मंत्रिमंडल में अच्छी खासी जगह मिलने वाली है। और कुशवाहा पॉलिटिक्स जो साल 2024 के चुनाव में काफ़ी डेंट पहुंचाई थी भारतीय जनता पार्टी को, खास करके शाहाबाद के क्षेत्र में, काराकट का परिणाम आरा, बक्सर जैसे क्षेत्रों में, पाटलिपुत्र जैसे क्षेत्रों में दिखा। तो इस बार उसे उस डेंट को बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी फिर से दोहराना नहीं चाहती है। और इसलिए इस बार उपेंद्र कुशवाहा को, उन्हें राज्यसभा भी भेजा है और 1 साल अभी राज्यसभा का भी बचा हुआ है, तो उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनना तय है उपेंद्र कुशवाहा को। ये आप जान लीजिए। कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये आगे हम बताएंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा केंद्र सरकार में इस बार मंत्री बनेंगे। और दूसरी बात कि एक राजपूत नेता भी बनेगा, क्योंकि पवन सिंह ने जिस प्रकार से काराकाट में खेल किया था और राजपूतों का वोट भी एक तरफा हो गया था और कुशवाहा का भी वोट एक तरफा हो गया था, जिसका पर नुकसान एनडीए को सीधे तौर पर हुई थी। और इसे देखते हुए राजपूत भी के जो पहली कैबिनेट विस्तार हुई, मोदी मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ, उसमें किसी भी राजपूत को बिहार से मंत्री नहीं बनाया गया, जिसके बाद और भी नाराजगी जगी। और हाल ही में अमित शाह जब फोटो सेशन करवाएं, बिहार यात्रा पर आए थे गोपालगंज में, उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उसके बाद जो फोटो सेशन हुआ उसमें किसी भी राजपूत नेता को नहीं शामिल किया, जिसके बाद और भी नाराजगी बढ़ी। तो अब ये कहा जा रहा है कि इन सभी नाराजगियों को समाप्त करने के लिए मोदी सरकार केंद्र में एक बिहार के किसी राजपूत नेता को
केंद्र में मंत्री जरूर बना देगी, चाहे वो जनार्दन सिंह सिंगरीवाल हो, राधा मोहन सिंह हो, क्योंकि राधा मोहन सिंह पहले भी मंत्री रह चुके हैं, कृषि मंत्री, और मोतिहारी से सांसद भी हैं। आर.के. सिंह भी रह चुके हैं, हालांकि अभी वो कोई भी सदन के सदस्य नहीं है, तो आर.के. सिंह का भी नाम चल रहा है। हो सकता है कहीं से राज्यसभा भेजकर उन्हें भी केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, या फिर जो अभी जीते हुए सांसद हैं जनार्दन सिंह सिकरीवाल और राधा मोहन सिंह, इन दोनों का नाम काफ़ी आगे चल रहा है। तो देखना होगा कि राजपूत में से किन सांसद या नेता को मंत्री बनाया जाता है। लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा है, आरएलएम पार्टी है, सहयोगी दल के तौर पर हो, क्षेत्रीय दल के तौर पर हो, या फिर जातीय समीकरण के तौर पर हो, तो उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाना बीजेपी इस बार अच्छी बिहार के चुनाव में अपना जो है एक अलग सामाजिक समीकरण को टूटने से बचा सकती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए